हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम 7.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज। यूनिट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ ठीक है, देखो बच्चों, निर्देशांक का क्या मतलब होता है, इस ज्योमेट्री का क्या मतलब है। बेटे जैसे ना हमने ग्राफ के बारे में हमने छोटी क्लासों में 9वीं क्लास में भी पढ़ा था कि ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ के लिए एक ग्राफ पेपर होता है जिस पर छोटे छोटे खाने बने होते हैं। उसके ऊपर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं, ठीक है, इसे एक्सिस भी बोलते हैं। और ये कार्तीय तल बन जाता है जिसमें ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो लेटा हुआ अक्ष है इसको हम क्षैतिज अक्ष या एक्स एक्सिस कहते हैं। जो खड़ी रेखा है जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं, इसे हम वाई अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखो हमने इधर संख्याएं हैं, एक ये बराबर दूरी पर ना पैमाने से हमने निशान लगा रखे हैं। 1 2 3 4 इधर माइनस में है, इधर प्लस में है और नीचे माइनस में है, ठीक है। मान लो इस ग्राफ के ऊपर ये मान लो हमको बिंदु ढूंढते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, ये हमारी स्थिति है। मान लो इस स्थिति पर हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे कि हम कहाँ पे हैं। तो ये शो करने के लिए इस बिंदु से एक तो एक्स अक्ष की दूरी देखेंगे और एक वाई अक्ष की दूरी देखेंगे। ये देखो, ये वाई अक्ष है ना, इसकी दूरी देखो कितनी आ रही है, यहाँ से नापेंगे। वाई अक्ष से दूरी एक्स से नापेंगे, एक्स अक्ष पे है, ठीक है ना। और ये देखो, और एक्स अक्ष की दूरी जो नापेंगे वो वाई अक्ष से नापेंगे। देखो जैसे ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है। ये बिंदु जो है एक्स अक्ष से कितनी दूर है, ये देखो यहाँ से एक, ये एक दूरी पर है एक्स अक्ष से, ठीक है। और वाई अक्ष से कितनी दूर है, 1 2 3, 3 दूरी पर है। तो मान लो मैंने यहाँ पे डॉटेड निशान लगाए, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, इस बिंदु पर एक्स बताना हमने कितना, 1 2 3, ये लो 3 हो गया, ठीक है। और इस बिंदु पर वाई की दूरी कितनी है, 1, तो ये यहाँ आ गया 1। तो ये जो बिंदु है ना, ये वाला, इस बिंदु के निर्देशांक आगे 3,1, मतलब ये एक्स पर 3 दूरी पर है और वाई से देखें तो 1 की दूरी पर। तो यहाँ से ये देखो एक आयत बन जाती है, देखो आयताकार बनता है ना ये। तो ये मूल बिंदु है, इसके सामने यहाँ पे आया है ये बिंदु 3,1। तो ये हम इसके निर्देशांक हमने निकाले इस बिंदु के, जो कि 3,1 है। उसी तरह से कोई और भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इधर भी मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, चलो मैंने इधर लिया एक बिंदु, ठीक है। अब ये देखो वाई अक्ष पे ना 2 की सीध में लिया मैंने, और एक्स अक्ष पे मैंने किसकी सीध पे लिया, 6 की सीध पे। तो इसका मतलब पहले तो एक्स बोलेंगे, ये आएगा 6। और वाई अक्ष पे कितनी दूर है ये, -3 -2, ठीक है। देखो ना इसकी सीध में लिया, ये देखो, और इधर से इसकी सीध में लिया, देखो 6 की सीध में, इधर से 2 की सीध में लिया, -2 की सीध में लिया है, और इधर से 6 की सीध में लिया। तो इसके निर्देशांक क्या हुए, पहले एक्स बोलेंगे 6, -2। इस प्रकार से ये भी हमने एक बिंदु लिया जिसके निर्देशांक ये, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफ पेपर पे कोई बिंदु लेते हैं और मान लो ये बिंदु जो है इसका नाम है बी, और कोई कहे कि इसके बीच की दूरी निकालो जी। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूरी ए बी ऐसे लिख के ना, और देखो ऐसे वर्गमूल का निशान लगाएंगे, लंबी सी रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ये वर्गमूल का निशान डाल लेंगे कि वर्गमूल के अंदर ही लिखना है।
तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस 3 सारे का वर्ग, ठीक है, जमा -2 -1 सारे का वर्ग। अब ये बताता हूँ ये कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये बेटे 6 में से 3 गए 3, 3 का वर्ग 9 बन जाएगा, ठीक है, जमा -3 सारे का वर्ग। तो बेटे 3 का वर्ग होता है 9, जमा के 3 को जमा के 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, माइनस के 3 को माइनस के 3 से गुणा करोगे फिर से 9 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास वर्गमूल आया 18, वर्गमूल 18। तो 18 को हम कैसे लिखेंगे, 9 गुना 2, 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल आ गया 3, 9 का वर्गमूल बन जाता है 3, 2 का नहीं बनता, उसे वर्गमूल के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो बेटे ये हमने दूरी निकाल ली, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली। पर ये दूरी का फार्मूला क्या बना, देखो मैंने कैसे किया इसमें, देखो 6 माइनस 3 सारे का वर्ग -2 -1 सारे का वर्ग, फिर इसको प्लस करके सारे का वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। अब इसका फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला किस फार्मूले को देख के मैंने इसको किया, वो है, अभी मैं इसको यहाँ से मिटो देता हूँ। मैं इधर से भी थोड़ा सा इसको प्रश्नावली हमारी कौन सी है, 7.1, ठीक है। अब देखो मैं अब फार्मूला लिख रहा हूँ उसका। मान लो 2 बिंदु हैं, A है x1 y1, ठीक है, और B बिंदु है x2, y2, ठीक है। इस तरह से हमें बिंदु दे रखे हैं, ये कॉमा है यहाँ पे। तो इन दोनों की दूरी निकालनी है, तो आपने क्या करना है, दोनों एक्सों को माइनस करके वर्ग कर देना है, जमा दोनों वाइयों को माइनस करके ऊपर वर्ग कर देना है। चाहे आप x1 पहले लिख सकते हो, x2 बाद में लिख सकते हो, चाहे x2 पहले लिख सकते हो, किताब में x2 पहले लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको पहले ही लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 सारे का वर्ग, ठीक है, फिर जमा y2 माइनस y1 सारे का वर्ग, ठीक है। ये फार्मूला बन गया बेटे, दूरी निकालने का ये फार्मूला है कि वर्गमूल के निशान के अंदर रहते हुए एक्सों को माइनस करो और ऊपर वर्ग करो, वाइयों को माइनस करो ऊपर वर्ग करो, ठीक है ना। बस इतना सा काम होता है बेटा, ठीक है। अब आगे जो सवाल है, पहला सवाल वो हम करके देखते हैं। पहला सवाल जो हमें दे रखा है रकम, वो दे रखी है 2,3 और किसके बीच में दूरी निकालनी है, 4,1, इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्गमूल का निशान डालेंगे, इसको लिख लो a b कुछ लिख लो, है ना। तो दूरी यहाँ पे लिखनी, दूरी AB बराबर, इसको मान लो A बोल दिया, इन दोनों को इकट्ठे को, इसको B बोल लिया, ठीक है। देखो मैं इधर 4 माइनस 2 सारे का वर्ग कर दिया, ठीक है, जमा 1 माइनस 3, ठीक है। इस सवाल में ना कोई माइनस नहीं दे रखा था, सीधा ही सवाल है ये। अब देखो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आ गया ना, 2 का वर्ग, जमा ये 1 माइनस 3 क्या होता है बेटे, 1 में से 3 जाते हैं तो क्या आता है, माइनस का 2 आता है, ठीक है। ये याद रखो, देखो माइनस का 3 जमा का 1, 3 गए 1 आया, तो माइनस का 2 ही बचा ना।
तो ये तो देखो आना चाहिए बेटा, ये दिक्कत होती है जिन बच्चों को, ध्यान से करो। और ये आएगा 2 दूनी 4, और -2 को माइनस से गुणा किया, -2 को -2 से 4 फिर से आ गया, तो ये वर्गमूल 8 आ गया जमा करने पर। 8 को फिर से हम 4 गुणा 2 लिख लें, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि वर्गमूल बन जाए किसी का, तो 4 का बन जाएगा। 4 का वर्गमूल बना 2 और इसका नहीं बना, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने पहला सवाल किया, बाकी मैं अगले वीडियो में डालता हूँ। ठीक है बेटे।